विष्णुपुर नाम के छोटे से गांव की है। उस गांव में छोटा शिव अपने माता पिता और शरारती बहन राधा के साथ रहता था। गरीबी में भी वो लोग खुशी खुशी रहते। एक दिन राधा हमेशा की तरह शरारत करके घर आई और माँ की डांट से बचने के लिए हमेशा की तरह अपने भाई शिव के पीछे आ गई। देखिए ना काकी, राधा कितनी शरारती हो गई है। मैं सो रही थी तो इसने काजल से मेरी मूंछें बना दी। आप इसे जरूर डांटिएगा। अरे नहीं नहीं माँ, मैं तो बस खेल रही थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ हाँ, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सब तुमने ही किया होगा। ओहो माँ, क्या आप भी? राधा ने कुछ नहीं किया होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। अगर सच कहूँ शिव, तो तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ा है बेटा। सो तो है माँ, आखिर बहन किसकी है? इसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं और माँ उन दोनों को अपने गले से लगा लेती हैं। राधा एक दिन फिर से कोई शरारत करती है और इस बार उसकी सहेली को बहुत चोट आ जाती है। राधा अब ये देखकर सोचती है कि माँ पिताजी ये देखकर बहुत नाराज होंगे और वो उससे जिस तरह से मजाक में ही कहते हैं कि जिस दिन राधा की शरारतें बहुत बढ़ जाएंगी तो वो उसे हॉस्टल में भेज देंगे। इन्हीं बातों को सोचते हुए वो छुपते छुपाते अनजाने में ही उस पास वाली हवेली में चली जाती है। अब इधर जब काफी देर तक राधा घर नहीं आती तो सभी लोग राधा को ढूंढने लगते हैं। अरे राधा, राधा, कहाँ हो तुम? अरे वापस आ जाओ, देखो हम सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं बेटा, कहाँ हो तुम? इधर अंदर आते ही राधा को ये समझ आ जाता है कि गलती से वो उस डरावनी हवेली में आ गई है। जैसे ही वो हवेली से बाहर आने लगती है तो हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और राधा डरते हुए एक कोने में छिप जाती है। उस हवेली के चर्चे तो राधा ने भी सुन रखे थे कि वहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। कई बार लोगों ने किसी लंबे बालों वाली चुड़ैल को भी वहाँ देखा था और कभी कभी लोगों ने हवेली को जलते हुए तक देखा था। अब यही सब बातें सोचकर राधा डर के मारे रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊंगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। माँ, बाबा, भैया, आप सब कहाँ पर हो? मुझे यहाँ पर आकर बचा लो ना। लेकिन अगर सभी लोग मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ भी गए तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं इस हवेली के अंदर हूँ? तभी राधा अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए अपने झुमके को जोर से गेट के बाहर फेंक देती है ताकि जो भी उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए वो हवेली के अंदर आ सके। माँ, ये देखो राधा के कान का झुमका। अब इसका मतलब तो यही हुआ कि राधा हवेली में है। हमें जाकर उसे तुरंत बचाना होगा। चलिए। अरे ये क्या कह रहे हो? राधा हवेली में है? अरे वहाँ तो लंबे बालों वाली चुड़ैल भी है। बेटा मेरी बात मानो तो अंदर ना जाओ। ऐसा तो हमने भी सुना है कि अंदर जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। हे भगवान, मेरी बच्ची ना जाने किस हाल में होगी। कहीं उस चुड़ैल ने राधा को नुकसान पहुंचा दिया तो? ऐसा बोलते बोलते राधा की माँ को चक्कर आ जाते हैं। अरे जरा संभालो खुद को, मैं राधा को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अंदर जाता हूँ और राधा को लेकर आता हूँ। शिव बेटा, तुम तब तक अपनी माँ का ख्याल रखो। इतना बोलकर शिव के पिताजी जैसे ही पलटते हैं तो वो पाते हैं कि शिव पहले ही नजर चुराकर अंदर जा चुका था। यहाँ पर शिव के माता पिता रोने लगते हैं। अरे बेटा शिव, बाहर आ जाओ। हाँ मेरी बच्ची, तुम भी बाहर आ जाओ। अपने माँ बाबा के पास दोनों बच्चे लौट आओ।
इधर जैसे ही शिव गेट के अंदर पहुंचता है तो बहुत ही डरावनी सी आवाजें आने लगती हैं और तभी चुड़ैल उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है और लंबे बालों से शिव के पांव पकड़ लेती है और हवा में उसे झट से उछाल देती है। किस लिए आए हो यहाँ? खजाने के लिए ही ना? अब तुम जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जा पाओगे। अब क्या कहा? खजाना? लेकिन कैसा खजाना? मेरी बात तो सुनिए, मैं तो यहाँ। लेकिन चुड़ैल उसकी कोई बात नहीं सुनती है और वापस से शिव को जकड़ के नीचे पटक देती है। तभी अपने भाई को बचाने के लिए राधा चुड़ैल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। देखो, मेरे भाई को कुछ भी मत करना। तुम्हें जो भी करना है ना, मेरे साथ कर लो। ये तो बस मुझे यहाँ पर बचाने आए हैं। अब राधा को देखकर ना जाने क्यों चुड़ैल शांत हो जाती है और शिव को छोड़ देती है। शिव राधा को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाता है और राधा भी शिव को गले से लगा लेती है। अरे मेरी बहन, कहाँ चली गई थी तुम? माँ, बाबा, मैं सब कितना परेशान हो रहे थे। यहाँ आने से पहले हमारे बारे में नहीं सोचा तुमने? भैया, मैं बहुत डर गई थी। मेरी वजह से मेरी सहेली को बहुत चोट आ गई थी। तो मुझे लगा कि आप, बाबा, माँ सब लोग मिलकर मुझे हॉस्टल भेज देंगे। मुझे हॉस्टल नहीं जाना भैया। अरे पगली, बस इतनी सी बात। वो तो बस हम तुम्हें डराने के लिए ही कहते थे। क्या? सच में? लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आगे से कोई शैतानी नहीं करूँगी। अब तभी दोनों का ध्यान वापस से चुड़ैल की तरफ जाता है। राधा को देखकर मानो शिव 2 मिनट के लिए चुड़ैल के बारे में भूल ही गया था। तभी वो हाथ जोड़कर चुड़ैल से कहता है, अब देखिए, मेरी बहन को छोड़ दीजिए। आप मुझे खा जाओ, लेकिन मेरी बहन को यहाँ से जाने दो। अब भाई बहन का ये प्यार देखकर चुड़ैल की आंखें भर आती हैं। अरे भला, मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगी? इसे देखने के लिए ही तो मेरी आंखें कब से तरस रही थी। क्या बेटी? ये सुनकर राधा और शिव हक्के बक्के रह जाते हैं और यहाँ पर चुड़ैल अब अपनी कहानी बताती है। दरअसल मेरा नाम रेशमा है। 4-5 साल पहले मैं, मेरे पति और मेरी बेटी यहाँ पर खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। फिर मेरे पति का देहांत हो गया। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी दौलत छोड़ी थी और रहने के लिए ये उनके पुरखों की हवेली हमारे पास थी। एक दिन तभी मुझे हवेली की मरम्मत कराने की सूझी और मैंने कुछ मजदूरों को बुलवाया और उन लोगों ने छत को सहारा देने के लिए एक खंभा बनाने की योजना बनाई। जैसे ही काम शुरू किया तो उन्हें एक सोने से सिक्कों का भरा मटका मिला और वो मुझसे आके बोले, अरे भाभी जी, देखिए, यहाँ पे तो हमें सोने के सिक्कों का मटका मिला है। अब ये सुनकर मुझे खुशी तो हुई, लेकिन मन ही मन डर भी लगा कि कहीं पैसों की खातिर हमें किसी ने नुकसान पहुंचा दिया तो। और उन मजदूरों की आंखों में भी मैंने लालच भांप लिया था। इसीलिए काम करवा कर मैंने उन्हें उनकी मेहनत के पैसे दिए और जाने को कहा। तभी उनमें से एक मजदूर वापस से मुझसे बोला, अरे भाभी जी, आपको हमारी वजह से इतना बड़ा खजाना मिला है। आपको हमें कुछ बख्शीश तो देनी ही चाहिए। जवाब में मैं तभी दोबारा बोली, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो मेरे पति के पुरखों की दौलत है और इसे तो सही तरीके से सरकारी खजाने में ही जाना चाहिए। क्या आप इस खजाने को सरकार को दे देंगी? ये तो वही बात हुई कि हाथ तक आया लेकिन मुंह ना लगा। अगर आपको इसे नहीं रखना तो हमें दे दीजिए। इतना सुनकर मैंने उन मजदूरों को मना कर दिया और उन्हें वहाँ से जाने को कहा।
इसके बाद मैंने सरकारी अफसरों को खजाना ले जाने की चिट्ठी भी लिखी, लेकिन वो मजदूर तो जैसे खजाना ले जाने के लिए नजर लगाए ही बैठे थे। उन्होंने रात को हवेली में आग लगा दी, जिससे कि हम लोग जलकर मर जाएं और वो खजाना लेकर आसानी से निकल सके। जैसे ही हवेली जलने लगी तो मैं और मेरी बेटी चिल्लाने लगे, लेकिन हवेली गांव से दूर थी, इसीलिए किसी को भी हमारी आवाज नहीं पहुंची। मैंने अपनी बेटी को हवेली की पहली मंजिल से खिड़की से एक घास के तने पर बहुत हिम्मत करके फेंक दिया, जिससे उसकी जान बच सके। और फिर मैं हमारे नौकरों को बचाने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं मरने के बाद चुड़ैल बन गई। उसी रात मैंने उन मजदूरों को जिन्होंने हवेली में आग लगाई थी जलाकर खत्म कर दिया। मैं हर रोज सोचती थी कि मेरी बेटी कब मुझसे मिलने आएगी, और आज मेरी मुराद पूरी हो गई है। लेकिन राधा तो मेरी छोटी बहन है ना? तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन राधा ही मेरी बेटी श्रद्धा है, जिसे मैंने बाहर आग से बचाने के लिए फेंका था। लेकिन आप इतने यकीन के साथ ये कैसे कह सकती हैं? अब आपकी बेटी तो तब बहुत छोटी होगी ना? दरअसल मैंने अपनी बेटी के गले में एक त्रिशूल का लॉकेट बांधा था, और मेरी बेटी के दाहिने हाथ में एक बड़ा सा तिल भी था। बिल्कुल वैसे ही लॉकेट और तिल राधा के हाथ पर भी है। इसीलिए जब राधा हवेली के अंदर आई तो मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब इतना सुनकर शिव और राधा लॉकेट और तिल देखने लगते हैं और उन्हें चुड़ैल की बात पर धीरे धीरे यकीन होने लगता है। चुड़ैल राधा को गले से लगाने के लिए बुलाती है, लेकिन अभी भी राधा बहुत डरी हुई थी। चुड़ैल तभी अपने पुराने स्वरूप में आ जाती है और शिव राधा को उसके पास भेजता है। जैसे ही चुड़ैल अपनी बेटी को गले से लगाती है, उसकी आंखों से मानो नदियां बहने लगती हैं। अपनी माँ की आंखों से छलकते दर्द को देखकर राधा कहती है, माँ, आप रोइए मत, आपने मेरी जान बचाई। आज आपकी वजह से मुझे इतना अच्छा परिवार मिल सका। इतने में तभी राधा के माता पिता वहाँ आ जाते हैं और शिव उन्हें पूरी बात बतलाता है। और तभी चुड़ैल उनसे कहती है, आप लोगों ने मेरी बेटी को बहुत प्यार दिया और अपनी जान की परवाह किए बिना इस हवेली के अंदर तक बस उसे खोजने चले आए। मुझे अब मेरी बेटी की कोई चिंता नहीं। अब मुझे आसानी से मुक्ति मिल सकेगी। इसके बाद चुड़ैल यानी कि रेशमा उस खजाने और उस हवेली को शिव के माता पिता को सौंपकर वहाँ से चली जाती है। शिव के माता पिता उन दोनों से इस राज को राज ही रखने के लिए कहते हैं और अब से सभी गांव वाले चैन की नींद सो पाते हैं और इस गांव से चुड़ैल का भय हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सबक: पैसे का लालच आदमी को इंसान से हैवान बना देता है। इंसान को हमेशा पैसों से ऊपर ही रखना चाहिए।